मैंने अपने MBBS शादी के बाद किया था। तो वो जब आप इस तरह के चैलेंजेस में एक विद इन अ ईयर आप पढ़ जाओ तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो 6 साल वाज लाइक द पीरियड जिसको मैंने उसको खुद पर संभाला। Then started sorting out, but sacrifice was there. बट ये बात है कि जो मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपनी जुस्तजू छोड़ी नहीं, एक लेग इसमें ज़रूर रखी कि भाई ये मैंने करना ही करना है। मेरी फैमिली अपनी सारी फैमिली पूरा ख़ानदान ही ख़िलाफ़ था मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू उस रब के नाम से जिसके सब नाम अच्छे नाम हैं और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। कैपिटल स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अहमद फराज ने कहा था कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। डॉक्टर शहला जावेद अकरम साहिबा के बारे में कौन नहीं जानता। अगर हम उनकी प्रोफाइल का जिक्र करने लग जाएंगे तो कमोबेश 45 मिनट जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है वो इसी में गुजर सकता है। लेकिन चंद एक अहम तारुफ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जो उन्होंने हासिल की। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिला सदर पाकिस्तान की जानिब से, गवर्नर साहब की जानिब से उन्हें अवार्ड्स मिले। इसके साथ साथ मोहतरमा फातिमा जना अवार्ड मिला। आप CEO हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ की। वुमेंस के लिए आपने बहुत काम किया है। सवाल ये पैदा होता है कि इस मुआशरे में जहाँ पर ख़ातीन के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं या होती रहती हैं, वक्तन फ़वक्तन उन्हें पिसा हुआ तबका साबित किया जाता है, इस मुआशरे में इस तरह से बढ़ चढ़ कर काम करना और अपनी एक फ़ील्ड का भी ख्याल करते हुए उसी में आगे बढ़ना, ये कैसे मुमकिन था? इनका ये सफ़र किन मुश्किलात पर मबनी था? कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको इन्होंने अबूर किया? कौन सी ऐसी रुकावटें थी? आज के इस सफ़र में हम डॉक्टर साहबा से ये भी जानेंगे कि हमारी ख़ातीन क्या ऐसा काम करें, क्या ऐसे कारहाय नुमाया सर अंजाम दें कि वो भी उनकी तरह कामयाब खातून ठहरें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या समझती हैं कि बीइंग अ वुमेन पाकिस्तान में इस दर्जे पे आकर काम करना, कारोबारी हजरात के साथ उठना बैठना, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत शुक्रिया सफदर, मुझे यहाँ पे आपने इनवाइट किया और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो वो पढ़ाते हैं उसका। और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज़ मेकिंग एंटरप्रेन्योर्स जो मुझे जो ब्रीफ किया गया है। और ये यही हमारी मुल्क की कमी है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हम कम ध्यान देते हैं और हम पढ़ाई के बाद हमें वो डायरेक्शन बहुत खुद ही ढूंढना पड़ता है कि हमने अब क्या करना है। मतलब ये गाइडेंस अब आनी शुरू हो गई है यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन अभी भी इसमें बहुत मार्जिन है और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आई विश और द गुड लक। और आपका जो सवाल है कि ये कैसे हुआ कि ये सफ़र क्या था? हाँ, ये सफ़र ऐसा था कि जब मैंने MBBS कर लिया फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, तो फिर हम वी वेंट अब्रॉड for higher studies. We इसका क्या मुराद है? Me and my husband. Okay. I got married in 4th year as actually MBBS. मैंने अपने MBBS शादी के बाद किया था. ठीक. And I had a baby when I did my MBBS. So that was like another एक बहुत effort था, वो भी एक दोनों काम इकट्ठे करना। और उसके बाद जब इंग्लैंड गए हम, तो I followed my husband after a month. तो वो जब गए तो he had a very bad accident. And I did not know that. वहाँ पे मैं पहुँची तो मुझे पता चला कि he was in the ICU. तो वो he had a very bad एग्ज़ाम के लिए जा रहे थे, he hit the taxi. तो that was like the first एक होता है जो प्रोफेशन को, जो मेरे प्रोफेशन को जो एक चैलेंज मिला ना कि I had to do what was best for my husband. So प्रोफेशन तो एक तरफ हो गया, and I was taking care of him for years. But it took me 1.5 years before he was on his feet again because उनकी fractures बड़े बुरे हुए थे। तो when he settled then again for the exam and then I came back for my house job. तो ये एक ऐसा था कि it was like अपने एक आप जब लड़कियां जब अपने माँ बाप के घर होती हैं तो वो एक बड़े प्रोटेक्टिव और बड़े वो एक अच्छा माहौल में होता है, डिफरेंट माहौल होता है। तो वो जब आप इस तरह के चैलेंजेस में एक विद इन अ ईयर आप पढ़ जाओ तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब क्या हो सकता है विद माय प्रोफेशन।
तो बिकॉज ही वॉज लाइक स्पीडिंग वेरी एट वेरी हाई स्पीड एक्चुअली विद स्टडीज़, तो मेरे पास कमिटमेंट्स घर की आ गई, बच्चों की आ गई, तो वो मुझे बड़ा वो हो रहा था कि ना वो फाइनली वेयर शुड आई। मैं गई तो वहाँ पे थी पीडियाट्रिक्स में करने MRCP, बट वो तो भूल गई ना बिकॉज ऑल दिस हैपेंड, बट छोड़ा नहीं। ये था कि वो तो छोड़ डायरेक्शन चेंज कर ली। फिर उसके बाद आई वॉज लाइक आई जस्ट डिड माई हाउस, उधर भी जॉब किया, मेरा जस्ट थिंकिंग कि क्या करना है, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी। तो माई हस्बैंड सेड कि देखो यू हैव गॉन थ्रू सो मच, तो हाउ अबाउट व्हाई डोंट यू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। मैंने कहा चलो मतलब नॉट अ बैड ऑप्शन, सो मतलब आई जस्ट टुक दैट एडमिशन एंड आई स्टडीड देयर फॉर अ ईयर। कुछ इतना मज़ा नहीं आया, खैर आई केम बैक। हाँ, ये पढ़ के ना ये जो भी जॉब करके वापस आ। जिन लोगों का ख्वाब है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ना, आप कह रही हैं कि बस मज़ा नहीं आया। हाँ, बिकॉज वो मेरा वो प्रोफेशन की तरफ MRCP आई यूज्ड टू मिस इन पीडियाट्रिक्स। ये वजह हो सकती है। यूनिवर्सिटी लंदन में ही वाज द वन हु सेड कि यू हैव गॉन थ्रू सो मच, तो चलो लेट्स डू दैट। अच्छा, यहाँ पर आके देन आई स्टार्टेड वो ये वी बिल्ट अप क्लिनिक, तो वो क्लिनिक बनता बनता वो हॉस्पिटल बन गया। जब हॉस्पिटल बन गया तो माय हस्बैंड सेड कि मैं तो नहीं संभाल सकता, भाई बनाया क्यों है, अच्छा इसका क्या करें अब। तो उस वक्त ये था, इट वाज लाइक 1900 एंड आई थिंक 1990 में बना था। अब उसमें ना अब तो खैर कुछ आ गया है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट अब सिखाते हैं, लेकिन उस वक्त अवेलेबल नहीं था। सो हमें ना, मुझे ये नहीं समझ लग रही थी कि ये कौन आके मैनेज करेगा ना, बिकॉज वहाँ पे ये अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, बिकॉज यहाँ अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उस वक्त पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग्स नहीं होती थी ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये तो बाद में आई है, ये आई है 1996 में जी। तो 6 साल वॉज लाइक द पीरियड जिसको मैंने उसको खुद फिर संभाला, और जब उसको संभाला तो सब छूट गया ना, मतलब भूल गए व्हाट इज़ पीडियाट्रिक्स एंड व्हाट इज़ ऑल दैट। उसमें इसी चक्कर में DCH भी कर लिया, वो चलती रही मैं उसके लाइन में कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, वो DCH भी वही सवाल असल में ये है कि आपने मैनेज कैसे किया, क्योंकि हमारी जो कि भाई वो मैनेज किया ना इस तरह, वो तो बहुत ही आप आई डोंट नो हाउ अदर पीपल टेक इट, बट जब वो हॉस्पिटल बन गया एंड देन ही सेड कि तुम ही संभालो, मैं तो नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने तो गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली है। What option do I had? Because सारा कुछ तो हमने उस पर इन्वेस्ट कर दिया था। So I could have said no, but I didn't say no. So I said okay, if you can't do it, okay, let me try. तो वो बर्डन अपने पे ले लिया, लेकिन वो बर्डन हो नहीं रहा था ना, because it is 24 hours running hospital and it was an emergency based hospital जिसमें ICU भी था। तो उसमें ये हुआ कि then, मतलब believe it or not, मतलब इसमें आपने कई लोग तो समझते हैं कि मैं ऐसे बोल रही हूँ। I locked my house and I shifted to Akram Medical Complex with all my family. This is the reason. I shifted to the top floor and I stayed there for 3 years because I could not, because मेरे पास तो और कुछ था ही नहीं, वही था जो मैंने उस पर लगा लिया था। So it was too dear to us, and then living in a hospital for 3 years in 4 rooms of the hospital was a big job. Like people don't believe it. ये मैंने किया है। और घर बंद कर दिया अपना, जो भी छोटा सा घर था। एंड देन जब ये सब सेटल हो गया, फिर 96 में जब भी तो मुझे ईयर्स इतने ज़्यादा वो याद हैं कि इस ईयर में ये आया, तो फिर हमने ट्रेनिंग्स ली, तो फिर हमने लोगों को इकट्ठा किया एंड यू नो दिस वे देन स्टार्टेड सॉर्टिंग आउट, बट यू नो सेक्रीफाइस वाज देयर। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माई इवनिंग प्रैक्टिस एज अ न्यूट्रिशनिस्ट बिकॉज दैट वाज द ओनली टाइम आई हैड, और बाकी सारा दिन वॉज लाइक विद द हॉस्पिटल एंड विद द किड्स। बट ये बात है कि जो मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपनी जुस्तजू छोड़ी नहीं। आई वॉज लाइक एक लेग इसमें ज़रूर रखी कि भाई ये मैंने करना ही करना है। तो हॉस्पिटल हो, प्रोफेशन हो, फिर उसमें ये हुआ कि जब न्यूट्रिशन में मैंने सिलेक्ट किया, देखिए आपको ना आपकी जो है ना डायरेक्शन, वो होना चाहिए बड़ा स्ट्रेट और बड़ा वो होना चाहिए कि फोकस्ड कि आपने क्या करना है। एंड देन अल्लाह इज़ ऑलवेज विद यू। तो उसमें क्या हुआ, सब लोगों ने MRCPs भी किए, सब ने आके काम भी किए, लेकिन मुझे क्या लेवल मिल गया। I became the founder of nutrition in Pakistan because I was the first one to start that. Nobody was doing it, and as a doctor I started that. तो वो एक एज मिल गया ना बाकी सब पे। होम इकोनॉमिक्स ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया, जिसकी अब मैं सिंडिकेट मेंबर हूँ।
उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया कि आप हमें आके इसके बारे में बताएं, बिकॉज वी आर डूइंग न्यूट्रिशन बट आर गर्ल्स कैन नॉट गो इनटू प्रैक्टिसिंग ऑफ न्यूट्रिशन. दैट वाज अ डिफरेंट थिंग. दे वर ओनली डूइंग न्यूट्रिशन. वो तो हो ही रही थी. सो दे स्टार्टेड इन्वाइटिंग मी ओवर कि आप आके इनके वर्कशॉप्स लिया करें. एंड दिस इज़ हाउ दे देन स्टार्टेड मेकिंग द सिलेबस. एंड होम इकोनॉमिक्स वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट MSc in nutrition. There is no other women CEO because ये एक कोर बिजनेस है. और पाकिस्तान में, आई एम सॉरी टू से, कोर बिजनेसेस में ख़वातीन को आने की इजाज़त नहीं है. इजाज़त है या जुरत नहीं है या फैसिलिटीज़ नहीं है या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. यू कैन पुट इट एनी वे, ठीक है. बट ये है कि कोर बिजनेसेस आदमियों ने अपनी जागीर बनाई हुई है. लेकिन अगर आप आ चुके हैं, सॉरी टू से, बाबा नजमी का पंजाबी शेर है, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा. अगर डॉक्टर साहब आ सकती हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं आ सकते? और ये जो बात कही जाती है हमारी सोसाइटी में कि मेल डोमिनेंट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये बात साबित की है कि आप भी आ सकते हैं. कंटिन्यू. जब मैंने किया ना, देखिए कॉन्फिडेंस मुझे मिला अस्पताल से. वहाँ पे हमारा जो इनोवेटर था अस्पताल हमारा, तो बैंकर्स भी दाखिल होते थे, बीमार तो कोई भी हो सकता है. इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते थे, निशात वाले भी वहीं आते थे, बिकॉज अस्पताल ही हमारा एक था. बैंकर्स, हबीब बैंक का प्रेसिडेंट भी वहीं आता था. एंड सो मैनी पीपल यूज टू कम एंड आई यूज टू मतलब मैं उनको देखभाल तो मैं ही करती थी. आई वॉज ऑन द फोर फ्रंट. तो मेरी उनके साथ ना जैसे एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती थी. पेशेंट के साथ रिलेशनशिप डॉक्टर की बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है. इफ़ यू आर गुड, if you give services, then they are for you, because उस वक्त उनको याद रहता है कि किसने उनका ख्याल किया था. So this is how we developed a circle of well wishers. और वो उससे कॉन्फिडेंस मुझे बहुत मिला था. So मेरे लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना was not a big deal. I only had to think कि मैंने ये करना है, and then help was there. In that way I would say कि I was थोड़ा सा एज था मुझे अपॉर्चुनिटीज़ थी. लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी तो मैंने खुद ही बनाई थी ना. अस्पताल से मैंने काम किया था, मैंने अपना घर बार छोड़ के वहाँ शिफ्ट हुई थी. दैट इज़ आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. अगर मैं छोड़ देती तो मुझे जो मैनेजर उसको संभालता तो मुझे तो कभी भी ये लोग ना मिलते. अच्छा, जब फार्मेसी का जब प्लान किया तो वो इतना कोई मुश्किल नहीं था बनाना मेरे लिए. लेकिन प्रॉब्लम्स मुझे कहाँ है उसके अंदर, वो मैंने पहले भी एक दफ़ा शेयर किया था एक और फोरम पर कि जब हमने जगह ले ली, उसके कंस्ट्रक्शन करा ली, सब कुछ हो गया, वो बन गई, फैक्ट्री बन गई. अब उसकी फाइनल अप्रूवल होनी थी. और अब अप्रूवल होती है, उस वक्त तो MOH था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. अब ये ड्रैप बन गया. तो MOH में जब मैं भी गई हुई थी, अपनी एप्लीकेशन तो मेरी थी ना वहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली मंदिर तो नहीं जा सकते थे जहाँ पर वो अप्रूवल दे रहे होते हैं. तो वो जब मेरी अप्रूवल गई तो उस वक्त मैंने एक थोड़ा सा गलत काम किया था. गलत इन अ वे कि मार्केट ट्रेंड्स के साथ काम किया था. वो ये था कि मैंने 2 बड़ी कंपनियों के 2 सीनियर बंदों को वहाँ से मतलब कहते नहीं पट लिया था. वो मैंने उनको ले लिया था कि भाई आप मेरी कंपनी में आ जाओ. सो वन वॉज द प्रोडक्शन हेड, वन वॉज द मार्केटिंग हेड. एक एलाई लिली का था विच वॉज अ बिग कंपनी, और एक हाईनून का था विच वॉज अनदर बिग कंपनी. उन दोनों को मैंने ले लिया अपनी कंपनी में, बिकॉज आई वॉन्टेड टू ग्रो लाइक I didn't want to do that thing what I did wrong in Akram. जो वो पकड़े ज़ारे दोनों कंपनियों को तो बहुत दुख था ना कि मैंने इनके दोनों बंदे ले लिए. जब हम अप्रूवल के लिए गए तो उनकी अप्रोच मेरे से ज़्यादा थी, बिकॉज उनका ज़्यादा रेपो था. MOH में मैं तो पहली दफ़ा जा रही थी, मेरा तो रेपो बाद में बनना था ना, जब मेरी कंपनी बन जाती. तो उन्होंने वहाँ पे मेरा लाइसेंस कैंसिल करा दिया. सो आई वॉज स्टैंडिंग आउट एंड दे सेड कि जी सॉरी आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता. क्यों नहीं मिल सकता? What wrong have I done? सारा कुछ तो मैं इन्वेस्ट कर चुकी हूँ. नहीं वो नहीं मिल सकता, आपको रिपोर्ट बाद में मिलेगी. और विजिट भी कोई नहीं हुई थी, जस्ट ऑन पेपर्स. मुझे थोड़ा सा फीलिंग थी कि ये ना कुछ गड़बड़ होगी ना, मतलब जो मैंने काम किया है इनके सीनियर बंदे उड़ा लिए. तो मैंने भी एक कॉन्टैक्ट रखा हुआ था विच वॉज ऑल्सो टॉप नॉच ऑफ पाकिस्तान. उसके साथ भी मेरा कोई, उसकी बीवी की वजह से, मेरी पेशेंट थी तो उसकी वजह से मेरा था द डूबर. उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये तो नहीं हुआ मेरा लाइसेंस. तो ही सेड कि क्यों नहीं हुआ? ओके, मैं कहा लोग तो जा रहे हैं. तो आफ्टरनून में लंच करके वो वापस जा रहे थे. पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होते हैं उस अप्रूवल्स के लिए, सारे जो कंसल्टेंट के आते हैं, जो बोर्ड आता है इनका. उसने कहा ओके यू वेट, द बोर्ड विल कम बैक एंड दे विल गिव यू द लाइसेंस एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन टुडे एट 7 PM. उसने कहा कि उसको फैक्स शीट, तब फैक्स होती थी, उसको फैक्स शीट उसने मुझे कहा कि आपका अप्रूव हो गया ना ये, एंड यू टेक दैट लेटर एंड देन गो होम. सो दिस एंड देन
फाइटर तो मैं थोड़ी बहुत बनी गई थी, बट फार्मास्यूटिकल मेड मी अ बिगर फाइटर। वह इसके बहुत चैलेंजेस हैं। ये तो पहला चैलेंज था ना, इसके हर वक्त ही चैलेंजेस हैं। मतलब खाम खाई आपके दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट आपकी लेग पुल करते हैं। 640 इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से कितनों के साथ मेरी दोस्ती हो सकती है? ज़ाहिर है, मतलब कुछ जेलस हैं, कुछ नहीं है, कोई कंपेटिटर है, कोई फलान है, किसी का बंदा हमने ले लिया है, कुछ हमने कर लिया है, एंड सो मेनी थिंग्स, इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो दिस इज़ अ चैलेंज, बट आई एंजॉय दैट चैलेंज। आई लव मेकिंग प्रोडक्ट्स, आई लव मेकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और क्वालिटी के ऊपर मेरा बड़ा इंटरेस्ट भी होता है। उसमें मुझे मज़ा भी आता है काम करने का, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट वी कैन डू। सो इसमें आपका है ना, एक माइंड भी तो है ना, इनोवेटिव टाइप, आपको बहुत इंटरेस्ट होता है। आई थॉरली एंजॉय दैट। अब ये जब इंडस्ट्रीज बन रही थी तो आपको लिंकेज चाहिए होता है विद चेम्बर्स, बिकॉज आपके गेस्ट आते हैं, आपके कोई आपने एक्सपोर्ट करना है, एंड सो मेनी थिंग्स, आपको चेम्बर के लेटर्स मस्ट हैं, लेटर फ्रॉम द रिकमेंडेशन फ्रॉम द चेम्बर। सो आई वॉज अ मेंबर ऑफ लाहौर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये लाहौर वाला, बिकॉज मेरी ज़रूरत थी वो, पर मैं गई कभी नहीं थी वहाँ पर। मेरे मैनेजर्स ही जाते थे वो लेटर लेकर, जो भी होता था, इट वॉज ऑन गोइंग। वन फाइन डे वोट डालने जाती थी। वन फाइन डे फाउंडर्स ग्रुप के लोग मेरे ऑफिस में आ गए और मुझे कहते हैं कि हम ना एक इनोवेशन करना चाहते हैं, बिकॉज आप जो बहुत इनोवेशंस करती हैं, भाई आप क्या करना चाहते हैं? हम आपको इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं तो कभी जानती नहीं हूँ, इलेक्शन इज ऑल अ मेल डोमिनेंट एरिया, इट्स अ मेल क्लब। लाहौर चेम्बर इज नोन एज अ मेल क्लब, मोर देन क्या कहते हैं, देन अ चेम्बर। तो मुझे वो कहते हैं, मैंने कहा भी मुझे तो उसका सर पैर नहीं पता, कि नहीं हम आपका सारा काम करेंगे ये वो, लेकिन हमने इनोवेशन करनी है, बिकॉज दिस विल मेक अस विन। वो इनोवेशन इसलिए कर रहे थे कि वो अपनी विनिंग के लिए, मेरे लिए नहीं कर रहे थे। सब मफादात का खेल है। तो खैर जी, मैंने कहा अच्छा चलो लेट्स डू इट। सो आई वाज देन नॉमिनेटेड। मेरे पास 15 दिन थे। मैंने हस्बैंड को भी मैंने अपने कह दिया, डॉक्टर जावेद को, कि भाई ये तो मैंने कर लिया, अब क्या करें। हम बैठ गए वो डायरेक्टरी लेके लोगों की, वो जो डायरेक्टरी जो वोटर्स हैं, देवर अबाउट उस वक्त थे 2800 वोटर्स। सो 2800 वोटर्स को हमने 15 दिन में कवर करना था। दिन रात हमने, आई टच्ड एवरी वोटर ट्वाइस, विच इज़ 5600 कॉल्स आई मेड, एंड सही कॉल्स, आई टॉक टू देम, दैट वॉज। और वो वोटर्स आए थे मुझे वोट देने, बिकॉज लोगों ने कभी इसने टच ही नहीं किया था। वो वोटर्स आए थे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में वोट नहीं दिया था। मुझे याद है, शिजान का जो ओनर है वो लैंड ही किया था कोई 4:30 बजे एयरपोर्ट पर, और माई डॉटर वॉज फॉलोइंग हिम, अंकल प्लीज़ यू हैव टू रीच, प्लीज़ यू हैव टू रीच। तो अंकल साहब पहुँच गए थे 5 बजे। सो यू नो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, दिस वॉज द फॉलो अप वी हैड, एंड आई वन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाहौर चेम्बर, एंड दे वर सिंगल वोट्स। These were single votes. I got the maximum number of split votes. अभी तक I got 800 split votes, जो अभी तक कभी किसी को नहीं मिले। मैक्सिमम मिलते हैं, ये भी रिकॉर्ड है अपने, रिकॉर्ड, और उनको पता है। इतने लोगों को मोबिलाइज करना, और वह ज़्यादातर वो ये था जो हमने उनको, कुछ तो ये थे, कुछ हमने फ़ोन किए थे, कुछ ये थे, कुछ हमें ड्यू टू हॉस्पिटल जानते थे। वहाँ के जो मैं फाइट करके आई थी ना, तो दे वर लाइक वेरी मच इक्वल विद मी। वैसे भी वो मुझे जानते थे, तो वी वर एट इक्वल ग्राउंड्स। दे वुड देन, अब उन्होंने कहा जी अब हम आ तो गई हैं, अब आप आपको देंगे क्या काम? दे काम ही कोई नहीं था, काम क्या करें? अच्छा चलें वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप बना लेते हैं। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो उन्होंने कहा चलो जी वुमेन एंटरप्रेन्योर कमेटी बनाते हैं, मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं, एक फेडरेशन की बन गई, एक लाहौर में बन गई, एंड दिस इज़ हाउ दे स्टार्टेड कि हम ग्रुप बना लेते हैं। अब जब वुमेन का एंटरप्रेन्योर ग्रुप बना, तो उसमें अब औरतें कहाँ से आएंगी? मेरी फ्रेंड्स या मेरी बहन आ जाती थी, या मेरी कज़न आ जाती थी, बाकी तो देवर सेट के जी हमें तो हमने खामन नहीं आने देते यहाँ पर लाहौर चेम्बर में, बिकॉज ये सारा क्लब है आदमियों का, वो मना करते हैं। दिस वॉज लाइक अनदर आइडिया कि भाई अगर आने नहीं देते तो ये बनेंगी कैसे? और वो इनका एक प्रॉब्लम था, दे वुड नेवर लेट देम कम, बिकॉज वो माहौल ऐसा था, पिक्चर ऐसी थी, इमेज ऐसा बना हुआ था। वो बेचारों का इतना कसूर भी नहीं था वैसे, लाहौर चेम्बर का इमेज ही इनका ऐसा बन गया था। आफ्टर मेरी वो सीट जो थी, जो मैंने जीती थी ना, वो 3 इयर्स के लिए थी। तो मेरे 1 साल के बाद मैंने बड़ा स्ट्रगल किया कि किसी तरीके उन्होंने एक रूम बना दिया, पिंक रूम मेरे लिए, कि पिंक रूम बना देते, चलो इसमें ख़वातीन को पिंक कह के ना तो उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो यहाँ पर आके बैठेंगी वो।
वो कहाँ भाई जी, ना जी, वो कह रहे हैं तो लाहौर चेंबर के अंदर हमने कोई नहीं आना। 6 साल गुजर गए, कुछ नहीं हो रहा था। तो मेरे फादर की डेथ हो गई उसी 6ठे साल, जब मुझे 6 साल के स्ट्रगल हो गए थे। वो भी मेरे मजाक उड़ाते रहते थे, तुम किस काम में पड़ गई हो। ही डाइड, और उनकी एनिवर्सरी थी जो हमने जिमखाना में की ऑन ब्रिज। माई फादर वॉज अ ब्रिज प्लेयर, कोहाट सीमेंट उनकी है मेरे फादर की। तो देश देन फर्स्ट ईयर जो उनकी एनिवर्सरी है उस पर उन्होंने ये किया, ये ब्रिज को टूर्नामेंट। अब ब्रिज टूर्नामेंट में उन्होंने बाहर से भी 3-4 बंदे बुलाए, ये वो जैसे होता है इनका ना कि भाई एक अट्रैक्शन करनी है कोहाट सीमेंट ने। उस पे द इन्वाइटी वॉज प्रेजिडेंट मुशर्रफ, बिकॉज ही इज़ अ ब्रिज प्लेयर। ही वॉज इन्वाइटेड टू दैट फंक्शन। और मैंने मेरी अम्मी जिंदा थी तब, मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने कहा कि मामा मुझे ना आप अपनी कुर्सी दे दें जो आपके साथ पड़ी है ना मुशर्रफ के साथ, मुझे वहाँ कुर्सी दे दें। तो मम्मी ने मुझे कहा कि अच्छा हाँ, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, तुम बैठ जाओ वहाँ पर। तो मेरे भाइयों ने कहा नो नथिंग डूइंग, वी कांट गिव हर दिस चेयर। इसने फिर अपने चेंबर की बात करनी है। दे वर ऑल अगेंस्ट मी। मेरी फैमिली अपनी सारी फैमिली, पूरा ख़ानदान ही ख़राब था मेरे। तो मेरी मदर ने कहा नहीं, इसने कह दिया ना ये वहीं बैठेगी मुशर्रफ के साथ, मेरी सीट पे बैठेगी। सो माई मदर गेव मी दैट चेयर नेक्स्ट टू मुशर्रफ कि जब तुम यहाँ बैठ जाओ। एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट द चेंबर। मुझे तो मौका चाहिए था ना, मैंने उसको पूरी स्टोरी बता दी। So this is how it happened, and he is a good listener if he wants to listen. I was the host. If he want to listen, ये बहुत अच्छा Yes, पॉइंट है। and I was the host, so he was listening to me, and मैंने बड़े 2 मिनट में तो ब्रीफिंग दी। उसने कहा जी आपकी फाइल जो है ना, उसने अपने बंदे को बुलाया जो पीछे होता है, उसने कहा कि इनकी जो फाइल है ना मुझे मंडे को मेरे ऑफिस में चाहिए। अब फाइल उसने जब कही ना, तो वो बंदा सिर्फ मेरे एक बिनोई को जानता था, जो बिनोई मेरे बहुत ज़्यादा खिलाफ था इसके। उसने उसको कहा कि जी मिसबा साहब आप ना ये फाइल मुशर्रफ साहब कहते हैं लेकर आए। मिसबा साहब कॉल्ड मी अप, ही सेड ऑन संडे कि वो फाइल किधर है। मेरे तो हंसी निकल गई। मैंने कहा वो फाइल, वो चेंबर की फ़ाइल किधर है। मैंने कहा आप नहीं कहते नहीं, वो मुझे मुशर्रफ ने ऑर्डर दिया कि तुम्हारी फ़ाइल लेकर आओ, तू पता नहीं उनकी क्या देता है। अच्छा भाई फ़ाइल लेके, अब मिसबा साहब ने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, मैं अपना काम भी कोई करा लूँ। 2 काम अपने भी ले गए। वहाँ पे गए, मुशर्रफ साहब ने मेरी फ़ाइल पे साइन कर दिया, उनकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर दिया। और तब तक मजाक बना हुआ है कि जी आप अप्रूवल तो आप खुद ही करा के आए हैं, हमने तो कराई नहीं। मैंने एक फ़ोरम दे दिया, उसको यूज़ करो, उसके ऊपर उस पर जाओ, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको हेल्प मिलती है, आपका एक कंफर्ट जोन है वहाँ पर, और आपको वहाँ पे हर चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है, हर चीज़ वहाँ फ्लोट होती है। अब आगे है कि आप कितना यूज़ करती हैं, आपके माइंड में क्या है, वो तो बात की बात है ना कि हम किस तरह आपको केटर करते हैं, किस तरह आपको मिलवाते हैं। बहरहाल द प्लेटफॉर्म इज़ देयर। प्लेटफॉर्म तक तो ज़ाहिर है कि आना पड़ेगा। हाँ। लेकिन अभी जिस तरह से कारोबारी इस्तेदाद बढ़ रही है ख़ातीन में, एक सबसे बड़ा और अहम जो तनकीदी नुक्ता है वो ये है कि ख़ातीन मैक्सिमम या ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं या बुटीक्स खोल लेती हैं। नहीं, हियर आई डोंट एग्री। देखिए हमारे पास जो है ना इस वक्त हमारे चैम्बर में इस वक्त 22 कमेटीज़ हैं। अब एक कमेटी एक बिज़नेस की होती है। वी हैव 22 बिजनेसेस ऑफ वुमेन जो हम कैटर कर रहे हैं। हम कमेटी तभी बनती है ना जब उसमें कोई 5-6 औरतें हों। देखिए ना, जैसे फर्नीचर की कमेटी है तो फर्नीचर में 5-6 औरतें होंगी तो उसकी कमेटी बनेगी ना चैम्बर में, जैसे हर चैम्बर्स में है। जो आपका प्रॉब्लम है उसके बारे में बोलें भी, रेज योर वॉइस, मेक अ ग्रुप एंड देन गेट द पॉलिसी डन। हर पॉलिसी बन जाती है, आपको बोलना है बस। आप तो सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया पे बोलोगे वो भी आवाज़ पहुंच जाती है इमरान खान साहब के पास। अगर आप उसके ग्रुप पे बोलोगे वो भी उसको आवाज़ पहुंच जाती है। आपको आवाज़ निकाल, लेकिन आवाज़ ऑब्वियसली बैलेंस्ड वेटेज दे के बात करें। और ये कोई बड़ी बात नहीं जो मैंने की है, एनीबडी कैन डू दैट, बट यू ओनली हैव टू रियलाइज फॉर पीपल। अपना प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ आपके लिए, उसको भी है। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव्ड एंड दिस इज़ हाउ आई गॉट सक्सेसफुल एंड दिस इज़ माई मैसेज एवरीबडी। तो मैम के आखिर में जिस तरह से डॉक्टर साहबा ने कहा कि आपको अपनी आवाज़ रेज करनी है लेकिन बैलेंस करते हुए, हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सोबत के बाद आया। कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों के खाक छाने। आप रवैयों के खाक छाने, कई मिजाजों के दश्त देखें, अपने आइडियाज़ पर काम करें, अपनी आवाज़ को बढ़ाएं और इस अंदाज से अपने नुक्ता नज़र को पेश करें कि बदतहजीबी बदतमीज़ी न लगे। आपका हक आपको
थाली में रख कर पेश कर दें वो लोग और कहें कि हाँ ये मांगने का अंदाज़ है, ये अपना हक लेने का अंदाज़ है। आपके पास जो आइडियाज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उन पर काम करें। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जब आइडियाज़ लेकर आते हैं तो फिर हम उन आइडियाज़ को लेकर बहुत सारी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं या एक्सेलरेशन सेंटर्स हैं, उनमें आपको स्पेस देंगे, आप वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, काम होंगे। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।